कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में पहुंच चुका था। चारों ओर शंखों की गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की हुंकार से आकाश कांप रहा था। उस दिन युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह का प्रचंड रूप देखकर पांडव सेना भयभीत हो उठी। उनके बाण बिजली की गति से निकलते और सामने आने वाले हर योद्धा को धराशायी कर देते। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल युद्ध भूमि में उतर आया हो। अर्जुन, जो संसार के महानतम धनुर्धरों में से एक थे, भी भीष्म के सामने संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। भीष्म पितामह अर्जुन से स्नेह करते थे, फिर भी हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य के कारण वे पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। उनके तीक्ष्ण बाण अर्जुन के कवच को भेदते हुए शरीर को घायल कर रहे थे। अर्जुन का गांडीव धनुष लगातार चल रहा था, लेकिन भीष्म के प्रहारों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। रथ के सारथी बने श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने अर्जुन को कई बार उत्साहित किया, उन्हें उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई, लेकिन भीष्म के प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही क्षणों में अर्जुन का शरीर बाणों से ढक गया। पांडव सेना में भय फैलने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो अर्जुन का बच पाना कठिन हो जाएगा। रथ के सारथी बने श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने अर्जुन को कई बार उत्साहित किया, उन्हें उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई, लेकिन भीष्म के प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने रथ की लगाम छोड़ दी और तेज गति से रथ से नीचे उतर पड़े। उनका दिव्य स्वरूप अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं प्रलय धरती पर उतर आया हो। उन्होंने पास पड़ा रथ का पहिया उठाया, जो उस क्षण सुदर्शन चक्र के समान दिखाई दे रहा था। क्रोध से भरे श्री कृष्ण सीधे भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों से धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी और युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा भय और आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुछ क्षणों के लिए शांत हो गईं। सभी की निगाहें केवल श्री कृष्ण पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था कि अब स्वयं भगवान युद्ध का अंत करने वाले हैं। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि आनंद की मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में भक्ति झलक रही थी। भीष्म बोले, प्रभु, आपके हाथों मृत्यु प्राप्त होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उधर अर्जुन घबरा गए। वे तुरंत रथ से उतरे और श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, प्रभु, कृपया शांत हो जाइए। आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया है। मेरे कारण अपना वचन मत तोड़िए। मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण धीरे धीरे शांत हुए। उनकी आंखों का क्रोध कम होने लगा। उन्होंने रथ का पहिया नीचे रख दिया और अर्जुन की ओर देखा। उस क्षण अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के अटूट प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक बन गया।